बकरा बंधा हुआ था। बकरे के ऊपर ना बाइक वाले ना बाइक मार। सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया तो पता लगा जी शिकरा की टांग टूट गई है। वहां पे जब मैंने उसे बांधा है तो उसके बाद हुआ कि इस तरह से कि वहां पे मैं रोने लग गया। मैंने कहा नहीं यार, वो बड़े शौक से पाला था कि नहीं यार कुर्बानी करनी है। वो फिर घर वाले कहते नहीं रो नहीं रो, मैं बहुत रोया। फिर अल्लाह के हुक्म से भाई उसको हमने फिर जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। यार आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड होगा। आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि आज इस व्लॉग में क्या है। यार दरअसल मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक अदद था शिकरा, जिसको हम पहले बेबो के नाम से बुलाते थे। हम लेके आए थे वो बकरा ईद से एक डेढ़ महीना पहले लेके आए थे, 2 महीने पहले, पिछले साल। उसको हम लेके आए थे, हमारा ये था हम उसे पालेंगे। हमने उसे माशाल्लाह पाला, जितना हो सका हमने उसको उतनी टेक केयर की। उसको हमने अपने ये लगा ले बच्चों की तरह से पाला था, क्योंकि मेरा शौक था, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट टाइम पाला, जितनी कोशिश हो सकी। थोड़ा सा बीमार वगैरह होता था तो इधर उधर अपने काफ़ी डेरों वाले भाई से रब्ता करता था मैं। तो उनसे रब्ता करके तो उसकी मेडिसिन वगैरह करता था। तो बीच में कुछ बीमार होता था, वो वही करते थे अल्लाह पाक उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे। तो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या नाम है जुकाम लग जाता था, ठीक है, या उसको क्या नाम है पेट खराब हो जाता था, पेट फट जाता था, बात इससे ज़्यादा तकलीफ कोई नहीं होती थी। तो उसके बाद भाई हमने उसको पूरा साल पाला। कुर्बानी के दिन आए तो हमारे साथ कुछ इस तरह हुआ कि मैं रात को तकरीबन ना रात का टाइम था, बकरा बंधा हुआ था। बकरे के ऊपर ना बाइक वाले ना बाइक मार हमारे शिकरा की लग गई टांग पर। तो उन बाइक वालों के पीछे हम भागे। अगर वो हाथ आ जाते तो फिर हम उन्हें जाने ना देते, लेकिन वो निकल गए। बड़ी स्पीड में बाइक चला रहे थे। फिलहाल उस टाइम मैंने अपने बकरे को उठाया, मैं परेशान, मेरा दिल ऐसे जैसे बाहर आ जाएगा। मैं परेशान हो गया बहुत। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। इसी तरह फिर मैं उसे अंदर लेके आया, सारे घर वाले परेशान हो गए। उसको मैंने देखा, उसने एक टांग ना ऐसे उठा ली थी, वो जमीन पे नहीं रख रहा था। मुझे ये था कि यार दब लगी होगी, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो इस महिला को दब लगी होगी। मैंने उसे हल्दी और सरसों का तेल गर्म करके पट्टी भी बांध दी और हल्दी और दूध भी पिलाया उस टाइम, फोरी फोरी। आस पास लोगों ने मुझे यही बोला तो मैंने उसे ये किया। तो भाई उसको मैंने हल्दी वगैरह लगा दी, सब कुछ कर दिया। रात को तक ना मैंने कहा था कुछ भी हो जाए फिर भी मैं डॉक्टर के पास इसे लेके जाऊंगा। तो भाई अपना काम मैंने अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है, सारा काम कर दिया, घर वाले भी परेशान। तो अब वो रात को ना बैठ नहीं रहा था, क्योंकि उसकी टांग में तकलीफ, उसकी वजह से उसे बुखार। तो उसको खुद बिठाना पड़ रहा था, खुद ही उठाना पड़ रहा था हमें। वो खुद नहीं उठ सकता था, ना ही बैठ सकता था, क्योंकि उसकी टांग पे लग गई थी। सुबह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को चेक करवाया जानवरों वालों को। तो उन्होंने बताया कि जी भाई इसकी टांग टूट गई। जब हम सुबह इसको लेके गए तो इसका जो था ना, इसको फीवर इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, वरना मैं उधर के थोड़े से क्लिप लेता, लेकिन वहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं थी। जहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है तो फिर मैं वहाँ पे नहीं बनाता, खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो फिर मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने फिर कोई क्लिप नहीं बनाया। मैं भाई उसको इतना फीवर था, इतना फीवर था। सबसे पहले ना उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया फीवर का, इससे वो कुछ बेहतर हुआ। फिर उन्होंने चेक किया, फिर सीनियर डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया तो पता लगा जी शिकरा की टांग टूट गई है, और वो भी दो जगह से, एक घुटने वाली साइड से और एक घुटने के नीचे। दो जगह से शिकरा की जो है ना वो टांग टूट गई। तो अब उन्होंने बोला है इसको लगेगा 21 दिन का प्लास्टर। 21 दिन का प्लास्टर। तो मैंने कहा ये तो 3 4 दिन, 5 5 6 दिन रह गए हैं, अब तो कुर्बानी करनी है, अब क्या होगा। तो मुझे कुछ समझ ना आए, मेरा दिमाग उस टाइम बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। मैंने कहा ये क्या हो गया, अब कुर्बानी के दिन है, ये क्या हो गया। फिलहाल भाई प्लस्तर का सारा सामान लाए हैं, उसको प्लस्तर करवाया है। उसको किया उन्होंने हार्ड वाला प्लस्तर,
स्केल लगाए, उसके हार्ड वाला प्लास्टर किया। कहते हैं हमारी कोशिश यही है कि जहाँ तक हमें लग रहा है ना, ये 3-4 दिन तक ठीक हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। हम प्लास्टर वगैरह करवा के उसकी मेडिसिन इंजेक्शन लेके घर आ गए। उसको 2 दिन हमने इंजेक्शन मेडिसिन लगाए, और उसको हम बिठाते भी खुद ही थे और उठाते भी खुद ही थे, क्योंकि प्लास्टर था भारी। ठीक है, वो हैवी वाला प्लास्टर था, ना ही उससे वो बैठ सकता था, ना ही वो उठ सकता था। तो ये दोनों काम फिर हम ही करते थे। तकरीबन तकरीबन 4-5 दिन प्लास्टर आता। फिर मेरा और अहमद का ना, और हमने घर वालों ने कहा कि आज इससे का प्लास्टर खोल के देखते हैं, क्या पता है ये टांग नीचे रख ले, क्योंकि बुखार वगैरह उसका उतर गया था। वो ठीक था, A1 हो गया था, ठीक है, लेकिन उससे जो टांग की तकलीफ है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर हमने क्या किया, उसका अल्लाह का नाम लेके ना प्लास्टर खोल दिया। प्लास्टर खोला तो नीचे वैसे का वैसी था सब कुछ, ठीक है। ऊपर से उसकी टांग इतनी स्वेल हुई थी, इतनी ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो बहुत तकलीफ में था। मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं। जिस दिन मैंने प्लास्टर खोला, मैंने कहा अब क्या करूं। मैंने 1-2 जगह और चेक कराया, तो अगर हम दोबारा प्लास्टर करवाते ना, वो प्लास्टर हो जाना था 21 दिन का, यानी कि बकरे ईद के बाद। और वो भी कह रहे थे ये बकरे पे डिपेंड है, ये सरवाइव कर पाता है या नहीं कर पाता, क्योंकि वो बैठने से मुहताज हो गया था। हम ही बिठाते थे उसे, हम ही उठाते थे। फिर मैंने क्या किया यार, फिर हम सब ने घर वालों ने ना आपस में मशवरा किया। तो हमने कहा अब शिकरा को जो है ना जिबा करा देते हैं। जब घर वालों ने ये मशवरा किया ना, तो मेरा दिल ऐसे हो रहा था जैसे अभी बाहर आ गया। तो मैंने घर वालों को बहुत बोला, नहीं जिबा नहीं कराना, जिबा नहीं कराना। और एक जगह मैं देख रहा था यार, वो इतनी तकलीफ झेल रहा है, क्योंकि भाई ये उसको ही पता है, वो बोल नहीं सकता, वो मुझे बोल के थोड़ी बताएगा कि मुझे तकलीफ है। फिर मैंने कहा यार नहीं कराना, लेकिन घर वालों ने कहा उसको तकलीफ बहुत है, ये करना पड़ेगा। घर वाले कहते हैं अब हम, मैं बता दूं आपको, हम घर में सब रोने लग गए थे कि यार 1 साल का सफर था हमारा, और जब कुर्बानी के दिन आए हैं, हमने उसकी करनी थी कुर्बानी। तो कुर्बानी के दिन आए हैं, तो पता नहीं ऐसी क्या नजर लगी है, ऐसी क्या नजर लगी है, और किसकी लगी है कुछ समझ नहीं आता। तो फिर भाई मैं रोता रोता यहाँ से इतना रोई हूँ ना, इतना रोई हूँ मैं। यहाँ से हम चले गए कसाई के पास। कसाई के पास गए, और कसाई के पास जाके ना, तो फिर वहां पे जब मैंने उसे बांधा है, उसके बाद हुआ कि इस तरह से कि वहां पे मैं रोने लग गया। मैंने कहा नहीं यार, अभी इतना, मैंने कहा था कुर्बानी करूंगा, बड़े शौक से पाला था कि नहीं यार कुर्बानी करनी है। वो फिर घर वाले कहते नहीं रो, नहीं रो। मैं बहुत रोया। मैं यहाँ घर से लेके कसाई की दुकान तक जाना था, मैं वहां तक बहुत रोया। फिर वहां पर गए तो फिर घर वालों को मैंने बोला आखिरी दफा सोच लो, नहीं। लेकिन एक तरफ से मुझे ये भी हो रहा था कि यार वो तकलीफ में है, अगर मैं उसे और तकलीफ दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर अल्लाह के हुक्म से भाई उसको हमने फिर ज़िबा करा दिया। उसको ज़िबा कराया। पहले तो कसाई, मैंने बकरा ही नहीं छोड़ा। कसाई ने मेरे जबरदस्ती मेरे हाथ से बकरा खींचा और उसको अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ। उधर सब ने मुझे बोला कि यार चलो आप दूसरा बकरा पाल लेना। लेकिन भाई जो शिकरा के साथ जो हो गया था ना हमारा, वो भूलेगा नहीं मुझे। 1 साल बिल्कुल पाला, एंड कुर्बानी के दिन आए, हफ्ता रह गया तो शिकरा के साथ ये हो गया। मुझे समझ नहीं आई ये क्या हुआ। फिर मैं रोता रोता पूरा रास्ते रोते रोते घर आ गया, और तकरीबन 1 से 2 दिन मैं इतना सदमे में चला गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, मैं बस रो ही जा रहा था और रो ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं आपको बताऊं, लाइफ में, मेरी लाइफ में पहला ऐसा वो था कि जिसमें मैं बहुत ज्यादा रोया। आज तक मैं इतना ज्यादा नहीं रोया जितना मैं आज रोया। बस अब कुछ ही मेमोरीज रह गई हमारी उसके साथ, शिकरा के साथ कुछ मेमोरीज थी, वो बस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शिकरा हमारे अल्लाह पाक के हवाले चला गया। बस ये इन्फॉर्म करना था मुझे आपको। अल्लाह हाफिज। यार चोकर लेके आओ उसने।
ओए होए होए।